तो इस प्रश्न में देखिएगा, यह आव्यूह बराबर इन मानों के, तो इसका मतलब यह आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है, तो एक कॉलम का ये भी है, एक कॉलम का ये भी है, तो हमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है, तो एक ही कॉलम का है, तो यह एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। यह प्लस रूप में है तो एक ही एलिमेंट है, ये प्लस रूप में है तो एक ही एलिमेंट है, ये पूरा प्लस के रूप में है तो एक ही एलिमेंट है। तो इसका मतलब यह है कि यह एलिमेंट इस 5 के बराबर होगा तुलना करने पर। तो इसका मतलब यह हो गया कि x प्लस जेड बराबर 5 के, और फिर y प्लस जेड बराबर 7 के, y प्लस जेड बराबर 7 के, फिर जो है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जो है 9 के। तो अब 3 समीकरण आपके प्राप्त हुए। तो इसमें देखिए, अगर इस समीकरण को, यह समीकरण नंबर 1 है, यह समीकरण नंबर 2 है, अगर समीकरण 1 को या समीकरण 2 को पहले जो है समीकरण 3 में से घटाइए, तो यहाँ लाते हैं समीकरण 3 में जो है माइनस का गुणा करके, अरे हाँ, समीकरण 2 को समीकरण 3 में से, तो समीकरण 2 y प्लस जेड बराबर 7 के है, समीकरण नंबर 2। तो इसको हम जो है, इस समीकरण को हम उसमें घटा रहे हैं, तो इसका सभी मान प्लस में है, तो सबको जो है माइनस कर दीजिए। यह समीकरण नंबर 2 है, दोनों पक्षों मान लीजिए माइनस से गुणा हो गया। अब इसको जोड़ा जाएगा, तो यह जेड वाला कट गया, वाई वाला कट गया, तो यक्स बराबर, और यह 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, तो इसका मतलब यक्स का मान प्राप्त हो गया 2। अब यक्स का मान 2 प्राप्त हो गया, तो समीकरण में रखिए यक्स का मान 2, तो यहाँ जेड का मान प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें रखिएगा तो जो है फिर जेड का मान, तो वाई का मान प्राप्त हो जाएगा, तो एक्स बराबर 2 हो गया। अब एक्स बराबर 2 समीकरण 1 में रखिए, तो यहाँ समीकरण 1 रखते हैं एक्स प्लस जेड बराबर 5 के, समीकरण नंबर 1। अब इसमें एक्स बराबर 2 लिखिए, तो यहाँ 2 लिखेंगे प्लस जेड बराबर 5, तो 2 इधर धनात्मक है, उधर जाइए तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो यह हो जाएगा जेड बराबर 5 माइनस 2, तो इसका मतलब जेड बराबर हो गया 5 में से 2 घटाइए 3 आ जाएगा, तो जेड का मान 3 प्राप्त हो गया। अब जेड का मान समीकरण 2 में रखिए, तो समीकरण 2 दिया हुआ है, समीकरण 2 y प्लस जेड बराबर 7 के, समीकरण 2 है। अब इसमें हम जो है जेड का मान जो है, देखत कुछ बोला थे, यहाँ जेड का मान जो है 3 है, तो y प्लस 3 बराबर जो है 7 के, तो y बराबर कितने हो जाएगा, 3 इधर धनात्मक है, उधर ले जाइए ऋणात्मक हो जाएगा, तो 7 माइनस 3 हो गया, तो y बराबर किसके हो जाएगा, 7 में से 3 घटाइए 4 हो जाएगा, तो y का मान जो है 4 हो गया। तो इस तरह से x का मान 2, y का मान 4 और z का मान 3 प्राप्त हो गया।